Hello everyone, let's start our today's discussion. I hope you all remember that in previous class हमने एडवांस टैक्सेशन के कोर्स से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करी थी। इन आवर टुडेज क्लास हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और हम अपने फर्स्ट चैप्टर पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इंडिविजुअल से रिलेटेड बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे कि यूके के अंदर एक इंडिविजुअल अपना इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से बनाता है और बेसिक कैलकुलेशंस किस तरह से परफॉर्म करता है। बट बिफोर गोइंग इन डिटेल ऑफ आवर टुडेज क्लास एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने प्रीवियस ओरिएंटेशन क्लास में क्या डिस्कशन करी थी। देखिए, हमारी स्टडी अप्रोच एग्जैक्टली सेम रहेगी थ्रू आउट द कोर्स कि हम हर क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रीवियस क्लास का एक फास्ट रिव्यू लेंगे ताकि आप लोग चीजों को कनेक्ट कर सकें। प्रीवियस क्लास जो कि हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, ओरिएंटेशन क्लास थी इन रिलेशन टू एडवांस टैक्सेशन कोर्स, हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि कोर्स हमें क्यों ऑप्ट करना चाहिए, इसके गुड पास रेट्स, इसकी वजह से जो एडिशनल एग्जेम्पशंस आईसीडब्ल्यू में मिल रही हैं, फिर एडवांस टैक्सेशन की प्रैक्टिकल रेलेवेंस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के करियर में, एंड देन पॉसिबिलिटी कि आपको फ्रीलांसिंग का काम आप कर सकते हो, आप यूके टैक्स फर्म्स में जॉब कर सकते हो अगर आप यूके में हो, और अगर नहीं भी हो यूके में तो जो डिफरेंट आउटसोर्सिंग फर्म्स है वहां भी आपके करियर के बड़े अच्छे प्रोस्पेक्ट्स डेवलप होते हैं। फिर हमने देखा था कि हम फाइनेंस एक्ट 2024 पढ़ रहे हैं जो रेलेवेंट है फॉर एग्जाम्स ऑफ जून 25, सितंबर 25, दिसंबर 25 एंड मार्च 26। मैंने आप लोगों को समझाया था कि टैक्स हमेशा एक साल पीछे चलता है। यही वजह है कि 2025 में जो एग्जाम दे रहे हो उसमें फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हो 24 का, क्योंकि पहले हम पूरा साल इनकम कमाते हैं फिर हम टैक्स फाइल करते हैं। तो टैक्स ऐसा नहीं होता कि करंट ईयर में इमीडिएट फाइल हो गया, साल खत्म होगा फिर फाइलिंग शुरू होगी। फिर हमने कोर्स से रिलेटेड डिस्कशन करी कि इसमें कैलकुलेशन और थ्योरी का क्या ब्रेकअप है, टेक्निकल मार्क्स और प्रोफेशनल स्किल मार्क्स पर डिस्कशन करी, प्रोफेशनल स्किल मार्क्स कैसे गेन करने हैं, पर मार्क हमारे पास क्या टाइम एलोकेशन है, ये तमाम इश्यूज पर प्रीवियस क्लास में डिटेल डिस्कशन हुई थी। कोर्स आउटलाइन, पेपर स्ट्रक्चर, स्टडी अप्रोच, ये सब हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल पढ़ा था। और क्योंकि क्लासेस प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं तो अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हो जाए आप उसे इजीली जाकर दोबारा से सुन भी सकते हैं। और मैंने आप लोगों को अपना डायरेक्ट नंबर भी शेयर किया था फॉर एनी टाइप ऑफ सपोर्ट जो आप लोग को चाहिए। आज हम अपनी कोर्स आउटलाइन में से इंडिविजुअल्स की टैक्सेशन में एंटर हो रहे हैं। 40 to 50 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन, और इस सेक्शन के अंदर सबसे पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न। कि इंडिविजुअल्स, एक इंसान यूके के अंदर अपना बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न कैसे बनाता है, टैक्स कैलकुलेशन कैसे होती है, कितने हेड्स ऑफ इनकम है, क्या टैक्स रेट्स हैं, ये तमाम चीजों पर आज की क्लास में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अप्रोच वही रहेगी, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर उसको अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में छोटे छोटे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हर चैप्टर से रिलेटेड उसके टॉपिकल पास्ट पेपर, होमवर्क्स की पूरी अप्रोच के अंदर पढ़ेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपको एक एक चीज डिटेल में समझ आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन इन डिटेल। बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन, इंडिविजुअल से रिलेटेड बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न पर बात शुरू कर रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ये सारा आज का, यानी एक कॉलम जितना कॉन्सेप्ट है, फिर उसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, इलस्ट्रेशंस करेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चंस आपसे ट्राई करवाऊंगा, कुछ खुद करूंगा ताकि आप लोग को चीजें बेहतरीन अंदाज में समझ जाए। डन हो गया? स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर जो भी इनकम कमाता है, हम यूके की बात कर रहे हैं, एक ऐसा इंडिविजुअल जो यूके रेजिडेंट है। अब यूके रेजिडेंट कैसे बनते हैं उस सारी चीजों पर आगे बात होगी, टैक्स ईयर क्या होता है इस पर भी बात होगी। सही, तो चीजों को स्लो स्लो करके समझना है, जल्दी नहीं करनी है। पेशेंस और ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंस, सुकून से सुनना, और ट्रस्ट रखना है कि भाई मैं बेस्ट टीचर से पढ़ रहा हूं, एक एक चीज कवर। कोई भी आपकी क्वेरी होगी मैं आप लोगों को खुद अपॉर्चुनिटी दूंगा सवाल करने की। सही, तो अभी आपने पहले पेशेंस के साथ सुना। तो एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर जो भी इनकम्स कमाता है वो इनकम्स को यूके के अंदर फॉर टैक्स पर्पसेस 3 हेड्स में डिवाइड कर दिया जाता है।
फॉर टैक्स पर्पसेस उन इनकम्स को 3 हेड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इन तीनों हेड्स के टैक्स रेट अलग अलग है, इसीलिए 3 हेड में डिवाइड किया जा रहा है। एक हेड है नॉन सेविंग इनकम, जिसके अंदर नॉर्मल सारी इनकम्स आ जाती हैं। जैसे आप जॉब कर रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट इनकम हो गई, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ट्रेडिंग इनकम हो गई, आपकी रेंटल इनकम हो गई। ये नॉर्मल इनकम से नॉन सेविंग इनकम, ऐसे समझ लें वो इनकम जिनके लिए कोई एक्टिविटी हो रही है, ये नॉर्मल इनकम का हेड है। फिर एक हेड है सेविंग इनकम, जो कि हमारी इंटरेस्ट इनकम है। इंटरेस्ट इनकम का हेड अलग है, इसके टैक्स रेट ही अलग है। और तीसरा हेड है बेटा डिविडेंड इनकम, जो कंपनी से आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही होती है, इसका भी हेड अलग है। इसका रीजन ये है क्योंकि डिविडेंड इनकम पर कंपनी ऑलरेडी पहले कॉर्पोरेट टैक्स दे चुकी है, तो अब जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसका टैक्स रेट नॉर्मल टैक्स रेट से कम होगा। देखो नॉर्मली तो आपके पास कोई इनकम डायरेक्ट जॉब से आ रही है तो डायरेक्ट आपके पास आई, आपने टैक्स दिया। लेकिन जो डिविडेंड है उन प्रॉफिट्स पर पहले कंपनी ने टैक्स दिया है, अब आप भी उस पर टैक्स दोगे जब आपको डिविडेंड मिलेगा, तो इसलिए इसके टैक्स रेट अलग है। सेविंग इनकम यानी जो इंटरेस्ट इनकम है उसके टैक्स रेट अलग है, क्योंकि देखिए सेविंग्स को कभी गवर्नमेंट इंकरेज कर रही होती है, कभी डिस्करेज कर रही होती है, क्योंकि सेविंग्स का बहुत गहरा ताल्लुक है इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ। अगर लोग पैसा बैंकों में रख देंगे, सेविंग करना शुरू कर देंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। तो ये डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, इनके टैक्स रेट्स अलग अलग हैं। तो यूके के अंदर एक यूके रेजिडेंट बंदा जो भी इनकम अर्न कर रहा है इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, अब टैक्स ईयर क्या है इस पर बात होगी, 6 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक टैक्स ईयर चलता है यूके का। देखो नॉर्मल कैलेंडर ईयर तो जनवरी टू दिसंबर है, नॉर्मल कैलेंडर ईयर 1 जनवरी को शुरू होता है, 31 दिसंबर पे खत्म होता है। लेकिन जो यूके का टैक्स ईयर है, हर मुल्क का टैक्स ईयर अलग अलग होता है। जो यूके का टैक्स ईयर है वो 6 अप्रैल पर शुरू होता है, 5 अप्रैल पर एंड होता है। फॉर टैक्स पर्पसेस, फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस, हम 6 अप्रैल की जगह 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल की जगह 1 अप्रैल टू 31 मार्च भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर परमिट कर। ये सारी चीजें समझ आएंगे, भी पेशेंस रखना। सही, एक इंडिविजुअल बेटा ड्यूरिंग द टैक्स ईयर जो भी कमा रहा है वो इनकम को 3 हेड के अंदर डिवाइड कर दिया गया। एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर जो भी कमा रहा है उन इनकम्स को 3 हेड में डिवाइड कर दिया। नॉन सेविंग, जिसमें सारी नॉर्मल सारी इनकम्स आ गई इंडिविजुअल की। सेविंग हो गया इंटरेस्ट इनकम, और डिविडेंड हो गई बेटा जो आपको कंपनी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है। अब ये तीनों हेड के टैक्स रेट अलग अलग है, क्या रेट है, कैसे वर्किंग होती है, सब देखेंगे, पेशेंस रखना। अब बेटा अगर मैं टैक्स रिटर्न को देखूं, रिटर्न माने जो कैलकुलेशन है, तो 3 हेड बनते हैं, नॉन सेविंग, सेविंग और डिविडेंड। ये 3 हेड्स बन जाते हैं, नॉन सेविंग, सेविंग और डिविडेंड। सही। एम्प्लॉयमेंट इनकम, अगर आपके पास कहीं जॉब से इनकम आ रही है तो वो नॉन सेविंग इनकम है। ट्रेडिंग इनकम, अगर आपके पास बिजनेस इनकम आ रही है। अब ये कैसे कैलकुलेट हुई इनकम, भाई ट्रेडिंग इनकम सर कैसे कैलकुलेट हुई, पूरा चैप्टर है, आगे बात होगी, याद करो ओरिएंटेशन क्लास को, ये कोर्स आउटलाइन याद करो। एम्प्लॉयमेंट इनकम पूरा चैप्टर है, ट्रेडिंग इनकम पूरा चैप्टर है, प्रॉपर्टी इनकम पूरा चैप्टर है। तो अभी परेशान मत हो, एक एक चीज आएगी। तो एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, रीट क्या होता है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इस पर डिबेट होगी, आज ही की क्लास में डिबेट होगी। आज की क्लास का टॉपिक है रीट। अभी सिर्फ मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूं, फिर एक एक इनकम पर बात होगी, अभी जल्दी नहीं करनी। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की इनकम हो गई, ट्रस्ट से अगर कोई इनकम आ रही है, डोनर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, इस पर भी आगे बात होगी। पेंशन इनकम अगर आपके पास आ रही है, इंटरेस्ट इनकम अगर आपके पास कहीं बैंक अकाउंट से कोई इंटरेस्ट इनकम वगैरह आ रही है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड इनकम वगैरह आ रही है। तो बेटा इस तरह कॉलम्स में चीजें डिवाइड हो जाती है, नॉन सेविंग, सेविंग और डिविडेंड, नॉन सेविंग, सेविंग और डिविडेंड। आसान बात बोल दूं भाई, नॉर्मली सारी इनकम्स नॉन सेविंग एक्सेप्ट
इंटरेस्ट इनकम जो कि सेविंग है, और एक्सेप्ट डिविडेंड इनकम जो कि डिविडेंड के हेड में जाती है। बाकी ट्रस्ट एक ऐसी इनकम है जो डिफरेंट हेड्स में जा सकती है, उस पर बात होगी आगे, डिटेल्ड बात होगी, अभी उसमें परेशान नहीं होना। एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर जो भी इनकम्स कमा रहा है, तो यूके में इनकम्स को 3 हेड में डिवाइड कर दिया, नॉन सेविंग, सेविंग, डिविडेंड। सही है भाई? अच्छा, नॉन सेविंग इनकम क्या है भाई? नॉर्मल इनकम से, सारी इनकम्स नॉन सेविंग है। नॉन सेविंग, सेविंग्स के अलावा सब यहां आ गए। सेविंग इनकम इज इंटरेस्ट इनकम, और एक डिविडेंड का हेड अलग है क्योंकि उसके टैक्स रेट डिफरेंट है। तो ये 3 हेड्स में बेटा इनकम को डिवाइड कर दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी, पेंशन, ये सब नॉन सेविंग है, नॉर्मल इनकम। इंटरेस्ट इनकम है तो वो सेविंग इनकम है। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आ रही है कंपनी से, देखो सोल ट्रेडर से अगर इनकम आ रही है तो सोल ट्रेडर को डिविडेंड नहीं बोलते, सोल ट्रेडर की इनकम तो ट्रेडिंग इनकम बन जाएगी। जब कंपनी से आती है तो डिविडेंड इनकम होती है। सही बेटा, सारी इनकम को ऐड कर लो, ये आपके पास वैल्यू आ गई टोटल इनकम की, ये वैल्यू आ गई टोटल इनकम की। फिर एक चीज है जिसे कहते हैं पर्सनल अलाउंस, एक सर्टेन अमाउंट है जिस पर टैक्स माफ है। बेटा पर्सनल अलाउंस है 12,570 पाउंड्स, 12,570 पाउंड। ये इनकम में से डिडक्ट हो जाता है, इस पर टैक्स नहीं लगता। अगर नॉन सेविंग इनकम है तो सबसे पहले उसमें से डिडक्ट होगा, लेकिन अगर किसी के पास नॉन सेविंग नहीं है तो फिर सेविंग या डिविडेंड में से भी डिडक्ट हो सकता है, लेकिन एक ही अलाउंस है। कैसे ऑपरेट करता है सब आगे आएगा। समझो आज पहली क्लास है कोर्स की, तो कुछ चीजों को वक्त देना पड़ेगा। पर्सनल अलाउंस 12,570 पाउंड तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद जो बच गया उसे बोला जाता है टैक्सेबल इनकम। बेटा टैक्सेबल इनकम पर लगेगा टैक्स का रेट, टैक्सेबल इनकम पर लगेगा टैक्स का रेट। अच्छा, अब ये टैक्स रेट पेपर में गिवन होते हैं, ये जो रेट्स हैं पेपर में गिवन होंगे, टैक्स रेट शीट होती है पूरी, तो रेट्स को याद नहीं करना है, लेकिन याद खुद ब खुद हो जाएंगे। जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो खुद याद हो जाएगा, वरना याद रखने की जरूरत नहीं है, खुद याद हो जाएगा। पेपर में गिवन भी होंगी है। बेटा बेसिक रेट बैंड 37,700 पाउंड तक रेट 20% है, 37,700 पाउंड तक रेट 20% है। फिर 37,701 से लेकर 125-140 पाउंड कहते हैं हायर रेट बैंड, इसका रेट है 40%, और 125,141 से आगे रेट है 45%। बेटा ये बैंड है, स्लाइसेस बनेंगे, शुरू में 20, फिर 40, फिर 45। ऐसा नहीं कि पूरी इनकम पर एक ही रेट लग रहा, स्लाइस बनेंगे। मिसाल के तौर पर आप 50,000 पाउंड कमाते हो, 50,000 पाउंड, तो पहले 37,700 पर 20% लग जाएगा, और बाकी 50,000 माइनस 37,700 जो बच गया वो 40% पर टैक्स होगा। कैसे होता है, क्या वर्किंग है, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और जब तक क्लियर नहीं होगी ना, क्लास नहीं खत्म करूंगा, रिपीट करता रहूं जब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि आपको समझ आ। और उसके बाद भी किसी का कुछ रह जाएगा तो मुझे क्वेरी कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर। अच्छा, कॉपी नहीं करना, ऐसे सुनना, ये सारी पीडीएफ अटैच कर दूंगा। पर्सनल अलाउंस है 12,570। फिर आगे टैक्स ईयर की डिबेट है, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं, इस पर आते हैं। आओ जरा जो पढ़ा है ना उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन में लगाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में लगाएंगे ना मजा आने लगेगा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी कि हाँ यार हो रहा है सब कुछ। आओ जरा, मिस्टर ए हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर, और से सुनना। एम्प्लॉयमेंट इनकम 30,000, ट्रेडिंग इनकम 20,000, प्रॉपर्टी इनकम 10,000। क्या करना है भाई? टैक्स निकाल। क्या करना है भाई? टैक्स निकाल। बेटा कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं है, कोई डिविडेंड इनकम नहीं है, नॉर्मल इनकम से। क्या है भाई बोलो? नॉर्मल इनकम से। आ जाओ जरा देखो और सी, जल्दी नहीं। ये हेडिंग दी इनकम टैक्स रिटर्न। बेटा इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब है इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। सारी इनकम्स कौन सी है? नॉन सेविंग। कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं है, कोई डिविडेंड इनकम नहीं है,
पेशेंट, सबर। आओ जरा देखो एम्प्लॉयमेंट इनकम कितने की है बेटा? एम्प्लॉयमेंट इनकम है 30,000, ये लिख दी। डन है, बोलो भाई। फिर क्या है भाई? ट्रेडिंग इनकम, ये कितने की है भाई? 20,000, ये लो भाई, ये भी लिख दी। और क्या है भाई? प्रॉपर्टी इनकम, ये कितनी है सर? ये लो भाई, ये है 10,000। हो गई तीनों इनकम्स, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी। डन। चलो देखो इधर बेटा, तीनों को एडअप कर लो, ये बन गई तुम्हारी टोटल इनकम 60,000। डन हो गया? 30, 20 और 10। पर्सनल अलाउंस एक ऐसा अमाउंट ऑफ इनकम है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, माफ कर दिया। 12,570, ये अलाउंस भी पेपर में गिवन होगा, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये लो भाई, ये आ गई बेटा जिसे कहते हैं टैक्सेबल इनकम, जिस पर अब टैक्स लग जाएगा। टैक्सेबल इनकम 60,000, 60,000 माइनस 12,570, माइनस 12,570, ये लो भाई 47,430। हो गया भाई? चलो भाई सर टैक्स लगा देते हैं। बेटा क्या रेट है? 37,700 तक रेट 20% है। आ जाओ भाई, 37,700 तक रेट है 20%। ये लो भाई, 37,700 पर 20%, ये बन गया बेटा 7,540। मुश्किल है? इसमें क्या मुश्किल है भाई? फिर उसके बाद क्या रेट है बेटा? फिर 125,000 तक रेट है 40%। बैंड है ना, स्लाइस है, स्लाइस, टुकड़े अलग हो गए। अब तुम्हारी इनकम है कितनी? 47 की है, तो अब जो बच गया उस पर 40% लगाना। कितना बच गया? कोई बच्चा मुझे बताएगा कितना बच गया? 47,430 माइनस 37,700, 9,730। डन। ये लो भाई 40%, 3892। ये लो भाई 7540 और 3892 ऐड कर दो, कितना हो गया भाई? 11,432। मुश्किल है क्या? बताओ आप मुझे। बच्चों वाली, बच्चों वाली, ऐसा ही आसान है टैक्स, ऐसा ही आसान। भाई इनकम टैक्स रिटर्न सिखाया, जो भी इनकम आप ड्यूरिंग टैक्स ईयर कमा रहे हो वो 3 हेड में डिवाइड हो गई। नॉन सेविंग, नॉन सेविंग, सेविंग के अलावा सब कुछ डाल दो, नॉर्मल इनकम। सर रीट क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है, सब पढ़ाऊंगा भाई। आप सब पढ़ लोगे क्या? तो शुरू ही ये कहानी, लंबा सफर है, आहिस्ता आहिस्ता। नॉन सेविंग, सेविंग में सारा इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। सर ट्रस्ट इनकम तो दो दो जगह जा रही है, जल्दी नहीं, पढ़ाऊंगा, उसकी इंप्लीकेशंस भी आगे आएंगे। सारी इनकम ऐड कर लो, टोटल इनकम आ जाएगी। पर्सनल अलाउंस 12,570 पाउंड है, माफ है, इतने अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं, हटा दो, अलग कर दो, टैक्सेबल इनकम आ गई। टैक्स के रेट क्या है भाई? 37,700 तक 20%। ये लो भाई 37,700 पर 20%, फिर दूसरा बैंड शुरू हो गया, उस पर 40% है। जो डिफरेंस बच गया ना इनकम का, 47,430 की इनकम थी, 37,700 पर लग गया टैक्स, जो डिफरेंस बच गया उस पर ले जाके 40% लगा दो, ये आ गया टैक्स। इसमें क्या मुश्किल है यार? एडवांस टैक्स सो इजी, ये है टैक्स। रूल समझो, प्रैक्टिस करो, अप्लाई करो, या मुश्किल है ही नहीं।
रूल समझ रहे, अप्लाई करना। डन है भाई? आओ जरा एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में कोई क्वेरी रह गई हो, आ जाओ जरा देखते हैं एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन। मिस्टर ए हैज फॉलोइंग इनकम्स, एम्प्लॉयमेंट इनकम 50,000, प्रॉपर्टी इनकम 25, ट्रेडिंग इनकम 5,000। क्या करना है भाई? सर टैक्स निकाल, कोई मसला ही नहीं है, बच्चों वाला काम है, इसमें क्या मुश्किल है। आ जाओ जरा, इनकम टैक्स रिटर्न। बेटा कोई सेविंग इनकम नहीं है, कोई डिविडेंड इनकम नहीं है, अभी शुरू हुआ है मामला। अभी सेविंग इनकम्स भी पढ़ाऊंगा, डिविडेंड इनकम भी पढ़ाऊंगा, सब सिखाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। आ जाओ भाई, एक इनकम क्या है? एम्प्लॉयमेंट। कितने की है बेटा एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट है 50,000, ये लो भाई। और क्या है भाई? प्रॉपर्टी रेंटल इनकम्स 25,000। डन हो क्या? और क्या है सर? और है बेटा ट्रेडिंग इनकम, ये कितनी है? ये है 5,000। 50,000 की एम्प्लॉयमेंट, 25,000 के रेंटल है और 5,000 ट्रेड से कमाया। सवाल में डेटा के बिंदु आपने लिख दिया, ऐड कर लो। टोटल इनकम 50, 25 और 5, मेरा हाल 80,000 हो गई टोटल इनकम। डन है? बोलो भाई। पर्सनल अलाउंस, पर्सनल अलाउंस कितना है भाई? बोलो। 12,570। समझ लो ये इनकम का अमाउंट है जिसमें कोई टैक्स नहीं, माफ कर दिया, हटा दो पर्सनल अलाउंस, इस पे कोई टैक्स नहीं लगा। ये आ गई बेटा तुम्हारे पास क्या? टैक्सेबल इनकम। कितनी है भाई टैक्सेबल इनकम? बोलो। टैक्सेबल इनकम जिस पर टैक्स चार्ज होगा 80,000 माइनस 12,570, 67,430। डन है भाई? चले भाई टैक्स लगाते हैं सर, टैक्स लगाते हैं। बेटा टैक्स के रेट तो पेपर में गिवन होंगे। 37,700 तक रेट है 20%, 37,700 पर रेट है 20%, 7,540। बेटा ये रेट्स पेपर में गिवन होंगे, परेशान होना ही नहीं है। रेट्स गिवन होंगे पेपर में, ये रेट बैंड सब गिवन होगा पेपर में। सही है भाई? चल 67,430 टैक्सेबल इनकम है तुम्हारी, 37,700 पर टैक्स लग गया। कितना डिफरेंस है बोलो? उस पर लगा दोगे 40%। 67,430 माइनस 37,700, ये लो भाई आ गया 29,730। डन है भाई? ये लो भाई 40%, 11,892। ऐड कर लो 7,540 इसमें, 19,432। ये लो भाई आ गया तुम्हारा। यार अगर ये आपको मुश्किल लगता है ना, इससे आसान हो नहीं सकता। एडवांस टैक्स ऑप्शनल लेवल तो इजी। देखो आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी बिल्डिंग बनाई जाएगी, स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल चीजें ऐड होंगी, नए कॉन्सेप्ट आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट साथ में प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट साथ में प्रैक्टिस टू मेक श्योर कि आपको हर चीज बेहतरीन अंदाज में समझ आ जाए। डन है भाई? तो देखो भाई, सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्मेट। इंडिविजुअल्स, एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर जो भी कमा रहा है यूके टैक्स पर्पस के लिए, उसे 3 हेड में तोड़ दिया। नॉन सेविंग नॉर्मल इनकम, नॉन सेविंग सेविंग के अलावा सब डाल। सेविंग इंटरेस्ट इनकम है और डिविडेंड जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी से जो मिल रहे हैं डिविडेंड। इनकम से ऐड कर लो टोटल इनकम,
पर्सनल अलाउंस लेस कर लो जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये इनकम का हिस्सा माफ है। टैक्सेबल इनकम टैक्स रेट लगा दो। बोलो भाई, पक्की बात है? चलो, अच्छा सर टैक्स ईयर क्या है? बेटा यूके का जो टैक्स ईयर है वो है 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल। सर अब ऐसा क्यों है? बेटा इसका कोई रीजन नहीं है, हर मुल्क का अलग अलग होता है। जैसे पाकिस्तान में 1 जुलाई टू 30 जून है, इंडिया में अलग होगा, नेपाल में अलग होगा, हर मुल्क का अलग अलग होता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। यूके का टैक्स ईयर है 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल। सही बेटा, टैक्स ईयर का मतलब इस पीरियड के दौरान जो इनकम कमाओगे ना वो टैक्स हो जाएगी। ये समझो टैक्स ईयर है तुम्हारा। हम पढ़ रहे हैं बेटा फाइनेंस एक्ट 2024। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2024। ये टैक्स फाइलिंग है 6 अप्रैल 24 से लेकर 5 अप्रैल 2025 तक। बेटा हम पढ़ रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2024। सही, तो जो हमारा टैक्स ईयर है वो है 24-25। 6 अप्रैल 2024 से लेकर 5 अप्रैल 2025 तक का टैक्स ईयर पढ़ रहे हैं। टैक्स फाइलिंग फॉर 6 अप्रैल 24 टू 5 अप्रैल 2025। और ये जो आप पढ़ रहे हो ये रेलेवेंट है फॉर एग्जाम्स इन जून 25, सितंबर 25, दिसंबर 25 एंड मार्च 26। सर आप हमें पढ़ा रहे हो 24-25 अप्रैल 25 तक का एग्जाम हम दे रहे हैं जून में, ये तो गलत बात है। ओ मेरे भाई, टैक्स की जो फाइलिंग होती है वो साल खत्म होने के बाद होती है। यानी समझो ये जो टैक्स ईयर खत्म हो रहा है ना अप्रैल 25 में, इसकी फाइलिंग की ड्यू डेट 2026 में आएगी। टैक्स एक साल पीछे चलता है, परेशान नहीं होना बेटा। और मैं तुम्हें क्यों आउटडेटेड पढ़ाऊंगा यार? ये एसीसी की वेबसाइट पे जाओ, टेक्निकल आर्टिकल में फाइनेंस एक्ट पढ़े, पढ़ो से जाकर। तो फाइनेंस एक्ट 24 6 अप्रैल 24 5 अप्रैल 25। ये इसलिए बोलता हूं क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए, बोला यार सर एक साल पीछे का पढ़े। टैक्स होता ही एक साल पीछे यार, पहले ईयर खत्म होगा फिर फाइलिंग करोगे ना, या कमाते कमाते टैक्स दे दोगे। सही है। सो रेलेवेंट फॉर एग्जाम्स इन जून 25, सितंबर 25, दिसंबर 25 एंड मार्च 26। टैक्स ईयर क्या है? 6 अप्रैल 24 टू 5 अप्रैल 25। इसे कहते हैं 24-25 का टैक्स ईयर। एग्जाम के अंदर एग्जामिनर ने कहा यार 6 और 5-6 तारीख अगर आपको याद नहीं रहती तो आप 1 अप्रैल टू 31 मार्च भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी 6 अप्रैल को 1 अप्रैल कर दो, 5 अप्रैल को 31 मार्च कर दो ताकि राउंड ऑफ हो जाए, वरना 5-5 दिन की बार बार प्रोरेशन करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। सही, तो हम पढ़ रहे हैं 24-25 का टैक्स ईयर जो शुरू हुआ 6 अप्रैल 24 और एंड हो रहा है 5 अप्रैल 25, यानी 24-25 का टैक्स ईयर। ये भी पेपर में गिवन होगा टैक्स रेट शीट में, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। मैंने सब छोटा छोटा डेटा पेपर में टैक्स रेट शीट में गिवन होता है, नथिंग टू वरी, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ कि रिटर्न बन कैसे रहा है। टैक्स ईयर क्या है भाई? 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल। हम कौन से टैक्स ईयर में लाए कर रहे हैं? 24-25। 6 अप्रैल 24 टू 5 अप्रैल 25। डन हो गया भाई? क्लियर है? आ जाए सर, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहोगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अच्छा, अगर आप चाहो तो आप रिकॉर्डिंग को करो पॉज, से ट्राई करो। रिकॉर्डिंग में यही तो फायदा है, टीचर आपके कंट्रोल में ऑन एंड ऑफ। पॉज करके ट्राई करो, मैं तो कर रहा हूं लेकिन आप पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो सवाल। ओके, लेट्स लुक एट इट। आइए भाई, मिस्टर ए हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर। एम्प्लॉयमेंट इनकम 40,000, प्रॉपर्टी इनकम 35,000, ट्रेडिंग इनकम 9,000। हमें क्या करना है भाई? टैक्स पेबल निकालना। आ जाए भाई, वेरी इजी। ये ले भाई, इनकम टैक्स रिटर्न। बेटा कोई सेविंग इनकम या कोई डिविडेंड इनकम नहीं है, नॉर्मल इनकम से। हेड बन गया नॉन सेविंग, हेड बन गया नॉन सेविंग। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट
ये आ गई 40,000। प्रॉपर्टी ये आ गई 35,000 और ट्रेडिंग ये आ गई 9,000। डन हो गया भाई। 40, 35 और 9 ये इनकम्स आ गई। ऐड कर लो तीनों को भाई। बेटा तीनों को ऐड कर लोगे तो टोटल इनकम आ जाएगी। लीजिए भाई 40, 35 और 9 ये हो गए 84। डन है। पर्सनल अलाउंस लेस कर लो। पर्सनल अलाउंस 12,570। इस पर कोई टैक्स नहीं है। इतनी अमाउंट ऑफ इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। ये लो भाई, ये आ गई बेटा आपकी टैक्सेबल इनकम, जिस पर हम लगाएंगे टैक्स का रेट। टैक्सेबल इनकम 84,000 माइनस 12,570 ये बन गए 71,430। डन है भाई। चले भाई टैक्स लगा। शुरू के 37,700 पर लगेगा 20%, 7,540। बाकी कितना बच गया भाई? 71,430 में से डिफरेंस निकाल लो। अब हायर रेट बैंड है ना बेटा, हायर रेट बैंड चलता है 125,140 तक। हमारी तो इनकम 71,000 पे खत्म हो रही है। ये लो भाई 33,730 ये लगाया 40%, 13,492। डन है भाई। ये ले भाई 7,540 ऐड कर दे इसमें। ये आ गया आपका 21,032। आप मुझे बताओ कोई मसला है? मेरा तो नहीं है। इजी चीज है, वेरी इजी। अब इससे क्या आसान होता है? सारी इनकम ऐड करो, टोटल इनकम आई, पर्सनल अलाउंस एडजस्ट करो, टैक्सेबल इनकम आई और टैक्स का रेट लगाओ। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो पहली क्लास है इसलिए आसान है। ऐसा है, लेकिन बेटा हर क्लास में पढ़ाया ऐसे जाएगा कि आपको डिफिकल्टी आएगी नहीं। समझो एक बिल्डिंग बनती है ना, ब्रिक बाय ब्रिक, ऐसे पढ़ाया जाएगा। आहिस्ता 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 आपका स्ट्रक्चर बिल्ड करना, चीजें इजी हो जाएंगी, मुश्किल लगेगा ही नहीं। लेकिन आपने क्लासेस लेनी है, गौर से प्रॉपर टाइम देना है, थिंग्स आर इजी। आप क्लासे नहीं लोगे, वक्त पे चीजें खत्म नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा। डन है भाई, पक्की बात है। रिटर्न कैसे बन रहा है, अलाउंस कैसे एडजस्ट हो रहा है, बैंड क्या है, टैक्स ईयर क्या है, ये सब इंट्रोड्यूस किया और 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन में अप्लाई कर दिया। अब आओ जरा एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। नॉन सेविंग इनकम में इनकम्स थी ना, उसमें एक चीज थी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट। अब ये क्या होता है, आओ जरा इस पर बात करते हैं। नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर इससे रिलेटेड भी 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेंगे। आइए भाई। अच्छा, अब जब हम रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर बात करते हैं तो इसकी टैक्सेशन पर बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि होते क्या है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। देखिए, अगर आपको रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है, दुनिया में वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट है, लोग जैसे शेयर्स में लगाते हैं, कमोडिटीज में लगाते हैं, ऐसे लोगों का एक शौक होता है कि वो रियल स्टेट में लगाएं, प्रॉपर्टीज में लगाएं। सही। अब एक तो है कि आप डायरेक्ट जाके प्रॉपर्टी खरीदो, लेकिन जाहिर है डायरेक्ट तो रियल स्टेट बहुत महंगी है। अगर आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी ले रहे हो तो बहुत एक्सपेंसिव है, उसके लिए तो आपके पास अच्छा खासा कैपिटल होना जरूरी है। अगर आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो तो आपके पास तो अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। तो फिर एक कॉन्सेप्ट है दुनिया में रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का। बेसिकली ये होते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स नॉर्मली जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वो म्यूचुअल फंड आते हैं जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसा म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड जिसमें बहुत सारे लोग पैसा डालेंगे।
ये म्यूचुअल फंड लोगों से पैसे लेगा और ये आगे फिर रियल स्टेट में पैसा लगाएगा। म्यूचुअल फंड क्या है भाई, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 100 लोग, सबने थोड़े थोड़े पैसे फंड में डाल दिए। जाहिर उसके बदले उन्हें यूनिट्स इशू किए जाते हैं, जस्ट लाइक शेयर्स। शेयर्स ओनरशिप होती है। म्यूचुअल फंड में ओनरशिप नहीं हो रही, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट यूनिट दे दिए। कि मिसाल के तौर पर हमने कहा कि एक यूनिट 10 पाउंड का एग्जाम्पल, तो जिसने जितने पैसे डाले उसके हिसाब से उसे यूनिट मिल गए और एक फंड में पैसे जमा हो गए। वो जो म्यूचुअल फंड में पैसे जमा हुए, रेजेस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पब्लिक, अब ये पैसे लगाए जाएंगे रियल स्टेट में यानी प्रॉपर्टी के अंदर। अच्छा, अब जब प्रॉपर्टी में यानी रियल स्टेट में पैसा लगाया जाएगा तो वहां से आएगी रेंटल इनकम, जो प्रॉपर्टियां खरीदी वहां से किराए आएंगे फंड के पास, और अगर वो प्रॉपर्टियां खरीद खरीद के बेचेंगे तो कैपिटल गेन्स आएंगे। तो ये रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पैसे कमाना शुरू करेगा। अब ये जो पैसे कमा रहा है, ये पैसे अपने इन्वेस्टर्स को देगा। ये जो पैसे कमा रहा है ये अपने इन्वेस्टर्स को पैसे देगा। अच्छा, जस्ट लाइक अ कंपनी डिविडेंड देती है, लेकिन ये कंपनी नहीं, ये एक म्यूचुअल फंड है जो रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ये एज अ डिविडेंड इनकम टैक्स नहीं होगी, बल्कि ये नॉन सेविंग इनकम के तौर पर टैक्स होगी, क्योंकि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कमा रहा है प्रॉपर्टी मार्केट से। और बेटा, प्रॉपर्टी इनकम एक नॉन सेविंग इनकम है। प्रॉपर्टी इनकम देखो इधर, प्रॉपर्टी इनकम कौन सी इनकम है? नॉन सेविंग इनकम है। तो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो प्रॉपर्टी मार्केट से कमा रहा है रेंटल्स और कैपिटल गेन, तो इससे मिलने वाली इनकम को भी टैक्स किया जाएगा एज अ नॉन सेविंग इनकम। सही है भाई? देखो दोबारा से, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज अ म्यूचुअल फंड व्हिच रेजेस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पब्लिक एंड देन इन्वेस्टेड इन रियल स्टेट और द प्रॉपर्टी मार्केट। एक ही बात है, प्रॉपर्टियां खरीदेगा, फंड बन गया, पैसे जमा हो गए। REIT earns through rental income and capital gains on those property. REIT then distributes its income among its investors. सर, हम REIT में पैसा क्यों लगाएं? हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी ना ले लें। बेटा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लेने के लिए इतने पैसे चाहिए, फिर डायरेक्ट प्रॉपर्टी में आपका रिस्क भी ज्यादा होता है। आपका सारा पैसा एक प्रॉपर्टी में लग गया। REIT में तो रिस्क स्प्रेड हो रहा है ना, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं। An investor invests in REIT rather than purchasing real estate directly because it reduces risk. REIT is managed by experts, वो expert हैं जो mutual fund चला रहे हैं। In REIT, the risk gets pooled in multiple properties. When an individual gets dividend, जब एक इंडिविजुअल को डिविडेंड मिलेगा तो उसकी टैक्सेशन क्या होगी? वो एज अ नॉन सेविंग इनकम टैक्स होगा। वो टैक्स होगा रिसीव्ड बेसिस पर, यानी जब डिविडेंड मिलेगा उस टैक्स ईयर में टैक्स होगा। देखो, एक होता है एक्रूअल, रिसीव नहीं भी हुआ तो भी टैक्स लग जाएगा, ये ऐसा नहीं है। जिस टैक्स ईयर में पैसे आए हैं उसी टैक्स ईयर में जाकर टैक्स होगा। सही? और बेटा, इस पर विद होल्डिंग टैक्स है 20%। अब ये नई चीज है आपके लिए। विद होल्डिंग टैक्स का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी अगर REIT को आपको 1000 पाउंड देने हैं ना, तो उन 1000 पाउंड में से 200 पाउंड 20% काट के डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा और आपको सिर्फ 800 पाउंड मिलेंगे। ये जो आपका एडवांस टैक्स पे हो गया, ये जो आपका एडवांस टैक्स पे हो गया, ये आपकी ईयर एंड की टैक्स लाइबिलिटी में एडजस्टेबल होता है। विद होल्डिंग टैक्स का मतलब होता है एडवांस टैक्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जो विद होल्डिंग टैक्स है 20% है, 20% एट एडवांस डिडक्ट हो जाता है। जब REIT आपको पैसे दे रहा होता है उसमें से 20% काट के टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। सर, ऐसा क्यों? बेटा, बहुत सारी इनकम्स में ये एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट है कि आपका एडवांस टैक्स जमा हो, लेकिन आपको इसकी एडजस्टमेंट मिल जाएगी, ये जाया नहीं हो। सही है भाई? तो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है भाई? एक म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टर से पैसा उठा रहा है, रियल स्टेट में लगा रहा है, रेंटल्स और कैपिटल गेन कमा रहा है। जब प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इन्वेस्टर के लिए ये रिसीट बेसिस पर टैक्स होगा, नॉन सेविंग इनकम में टैक्स होगा, और इस पर एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ होगा 20%। लेकिन जो एडवांस टैक्स है वो एडजस्टेबल है, तो उसमें परेशान नहीं होना। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, पढ़ा भी, नई चीज आई, आओ जरा अप्लाई कर लेते। जैसे ही नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अप्लाई कर लेंगे। आओ जरा।
पेशेंस से सुनना। देखो भाई, मिस्टर ए हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द, बेटा ट्रेडिंग इनकम है 52,000, ट्रेडिंग इनकम है 52,000, पेंशन इनकम है 2,000 और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का डिविडेंड है 9,000। बेटा इस पर विद होल्डिंग टैक्स कटा हुआ है 20%। रीड पर विद होल्डिंग कटा हुआ है 20%। हमेशा याद रखो बेटा, जब एग्जामिनर साइलेंट है ना तो ये पैसे नेट है, नेट, यानी 20% डिडक्ट हुआ है। ये एग्जामिनर इंस्ट्रक्शन है कि जब मैं साइलेंट हूं, मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अज्यूम कर लेना कि 20% डिडक्ट हुआ है। सही। कैसे करेंगे? पेशेंस, सब समझ आएगा। आओ जरा, इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा बेटा, कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं है और कोई डिविडेंड इनकम नहीं है। सर रीड का तो डिविडेंड है ना, लेकिन बेटा रीड तो नॉन सेविंग में टैक्स होती है ना, नॉर्मल वाला कोई डिविडेंड नहीं है। नॉन सेविंग, नॉर्मल डिविडेंड यानी जो नॉर्मल कंपनी से आ रहा। आओ जरा बेटा, ट्रेडिंग इनकम कितनी है? 52,000। डालो गौर से सुनो। पेंशन इनकम कितनी है बेटा? 2,000। डन हो गया। फिर है रीड। बेटा रीड का अमाउंट है 9,000, लेकिन ये नेट है, नेट, इसमें 20% डिडक्ट हुआ है। तो सबसे पहले इसे कर लो ग्रॉस अप। बेटा आप अपनी टोटल इनकम्स पर टैक्स लगाते हो, टोटल इनकम्स पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है ना, उसकी एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी। बेटा जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी, उसके लिए परेशान मत हो। 9,000 को बेटा ग्रॉस अप कर लो, तो ये जो अमाउंट था असल में ये था 11,250। बेटा सारी इनकम्स लिख दी। ट्रेडिंग इनकम 52, पेंशन इनकम 2,000, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 9,000 था, डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 100, ग्रॉस अप कर दिया, ग्रॉस अप कर दिया, ताकि टोटल इनकम की वैल्यू पर टैक्स लगे। गौर से सुनते जाओ बेटा, ऐड कर लो, आपके पास आपकी टोटल इनकम्स आ जाएंगी। टोटल इनकम 11,250, 52 और 2,000। टोटल इनकम आ गई 65,250। डन हो गया। आ जाओ जरा, पर्सनल अलाउंस कितना है बेटा? पर्सनल अलाउंस 12,570 पर्सनल अलाउंस। ये लो भाई, बेटा ये आ गई आपके पास टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। डन। ये लो भाई, बेटा टैक्सेबल इनकम आ गई 5,2,680। डन। चलो भाई टैक्स लगाते हैं। बेटा 37,700 पर 20% टैक्स है, 7,540। सिंपल रेट टैक्स बैंक सब आपको पता है भाई। आ जाओ जरा, बाकी कितना बच गया बेटा? 5,2,680 में से डिफरेंस ले लो, उस पर लग जाएगा 40%। 5,2,680 में से 37,700 गए, 14,980, 40%, 5,992। बेटा ये तो आता है, 3 सवालात में कर चुके हैं। ये लो भाई, ये आ गई बेटा आपके पास आपकी टैक्स लाइबिलिटी। गौर से सुनना, जल्दी नहीं है। टैक्स लाइबिलिटी 7,540 इसमें ऐड कर लो, 13,532 लाइबिलिटी आ गई। बेटा अब देखो, कुछ टैक्स एडवांस में पे हुआ था, कुछ टैक्स एडवांस में पे हुआ था। बेटा आपका कुछ टैक्स एडवांस में पे हुआ था, याद करो वो कितना था, जरा देख लेते हैं।
वो कितना था बेटा? आपने 9,000 को ग्रॉस अप किया था, ये आपने ग्रॉस अप किया था ना, 20% का इंपैक्ट, 11250 माइनस 9,000। बेटा 2250 का टैक्स एडवांस में पे हुआ था, वो एडजस्ट कर लो, ये एडजस्ट कर लिया। बेटा ये जो बच गया इसे बोलते हैं टैक्स पेएबल, ये जो बच गया ना इसे बोलते हैं टैक्स पेएबल। कितना बच गया भाई? 11282। सर प्लीज रिपीट कर दे। बिल्कुल रिपीट करूंगा बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं रिपीट ना करूं, और ये तो अभी पहला क्वेश्चन है, इसे 2 क्वेश्चन अभी और कराऊंगा। आओ जरा बेटा, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है पहले ये सोचो। म्यूचुअल फंड कहां से कमाता है? प्रॉपर्टी मार्केट से कमाता है। क्या कमाता है? रेंटल और कैपिटल गेन कमाता है। जो कमाता है बेटा वो किसे दे देता है बेटा? बेटा जो कमाता है वो किसे दे देता है बेटा? अपने इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बेटा किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा? अपने इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब इन्वेस्टर को मिला रीट से डिविडेंड, उस पर बेटा विद होल्ड एडवांस टैक्स कट जाता है 20% का, विद होल्ड हो जाएगा 20%। नंबर 1। नंबर 2 बात याद रखना बेटा, आपको पैसे मिलेंगे नेट, जब वो साइलेंट है तो नेट मिलेंगे। हाँ हो सकता है पेपर में लिख दे ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब है कि वो बिफोर वाला अमाउंट है। नेट का मतलब कि इसमें डिडक्ट हुए गए हैं बेटा, नेट का मतलब है कि इसमें डिडक्ट हुए हुए आपको ग्रॉस करना होगा अपने हाथों से। पहले टोटल इनकम निकाल लोगे, अलाउंस लेस करोगे, टैक्सेबल इनकम आएगी, टैक्स लगा दोगे। क्लियर है भाई? बोलो। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है भाई? म्यूचुअल फंड है। किससे पैसा उठा रहा है? लोगों से। कहां लगा रहा है? रियल स्टेट में। जब डिविडेंड बांटेगा तो नॉर्मल डिविडेंड नहीं है, ये पैसा रियल स्टेट से कमाया गया, प्रॉपर्टी मार्केट से। तो क्योंकि प्रॉपर्टी इनकम नॉन सेविंग है तो रियल स्टेट भी नॉन सेविंग में जाता है। 20% विद होल्ड है, सही है, नॉन सेविंग का हेड है, और रिसीट बेसिस माने जिस टैक्स ईयर में पैसे मिलेंगे उसी टैक्स ईयर में टैक्स होगा। एक होता है एक्रूवल बेसिस, पैसे नहीं भी मिले तो भी टैक्स होगा, भाई एक्रू तो होगा ना, कंपनी ने प्रॉफिट तो कमाया। और रिसीट ये होता है कि जब मिलेगा उस ईयर में जाकर टैक्स होगा। डन? आओ जरा एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देख, प्रैक्टिस करते रहोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। मिस्टर ए हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर। ट्रेडिंग इनकम 14,000, पेंशन इनकम 25,000 और रीड का डिविडेंड 11,000। बेटा रीड पर है विदहोल्डिंग, सर बाकी इनकम्स पर विदहोल्ड नहीं है। नहीं बेटा, जिन पर विदहोल्ड आता जाएगा खुद बताऊंगा। ट्रेडिंग पर, पेंशन पर, इन पर कोई विदहोल्ड नहीं है। जिन पर विदहोल्ड आएगा वो मैं खुद बताऊंगा कि देखो यहां विदहोल्ड होता है। सर अब इन पर क्यों हो रहा है बेटे? टैक्स डिपार्टमेंट ने रूल बना दिए, इधर विदहोल्ड होगा इधर नहीं होगा, सही। और बेटा क्वेश्चन साइलेंट है तो ये अमाउंट कैसा है? नेट है। डन है? आ जाओ जरा टैक्स निकालते हैं। बेटा इनकम टैक्स रिटर्न बना रहे, इनकम टैक्स रिटर्न बना रहे, नॉन सेविंग का हेड है। अभी मैंने सेविंग इनकम और डिविडेंड इनकम इंट्रोड्यूस ही नहीं करी, खुद पर कराऊंगा। ट्रेडिंग कितनी है बेटा? ट्रेडिंग इनकम 14,000। फिर क्या है बेटा? पेंशन इनकम, ये कितनी है बेटा? 25,000। और फिर क्या है बेटा? रीड 11,000 है, नेट मानते हैं, ग्रॉस अप कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 80%, क्योंकि बेटा 20% विदहोल्ड हुआ है ना बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये लीजिए भाई, ये हो गया 13750। डन है?
ये लो भाई, एडअप कर लो। टोटल इनकम 14,000 और 25,000 ऐड कर लें, टोटल इनकम हो गई बेटा 52,750। अच्छा बेटा, कैलकुलेशन आप लोग भी खुद करते रहा करें, क्योंकि मैं क्लास के साथ साथ कैलकुलेशन कर रहा हूं तो कभी कभार रिस्क ऑफ एरर होता है। आप लोग भी बेहतर है कि कैलकुलेशंस करते रहो। पर्सनल अलाउंस 12,570 डन है। लीजिए भाई, टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई भाई? टैक्सेबल इनकम 12,570 लेस कर लें 40,180 आ जाए भाई, टैक्स लगा देते हैं। बेटा शुरू के 37,700 पर 20% टैक्स आप लोगों को पता है 7,540। बाकी कितना है भाई? 40,180 है बेटा। अब ये सेकेंड बैंड में जाएगा, ये रेट लग गया 40%, -37,700 24,80 40% लगा दें 992। डन हो गया बेटा। इसे हम बोलेंगे टैक्स लाइबिलिटी। 7,540 ऐड कर लें 8,532। टैक्स क्रेडिट जो एडवांस टैक्स पे हुआ था आपके पास आ जाएगा टैक्स पेएबल, जब आपको मजीद पे करना है। बेटा पहले आप इनकम्स को ग्रॉस करके टैक्स निकालते हो कि आपका टोटल इनकम पर टैक्स क्या बनता है। आपने बेटा जो टैक्स क्रेडिट है वो दोनों का डिफरेंस देख लो, 11,000 और 13,750, तो 2,750 का क्रेडिट हुआ ना बेटा, जो क्रेडिट था, जो एडवांस टैक्स था, वो लेस कर लो बेटा 5,782 टैक्स पेएबल आ गया। बेटा इसमें क्या मुश्किल है यार? इनकम्स को ऐड कर लो, रिटर्न बन गया। नॉन सेविंग इनकम है, नॉर्मल इनकम्स है। रीड पर 20% विद होल्ड है, उसे ग्रॉस अप कर लो बेटा, क्योंकि टोटल इनकम्स पे आके फिर टैक्स निकालोगे ना बेटा। टोटल इनकम आई, पर्सनल अलाउंस लेस करो, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। और बेटा टैक्सेबल इनकम पर फिर लगाना है टैक्स, टैक्सेबल इनकम पर फिर टैक्स लगाना। बैंड्स पेपर में गिवन होंगे, परेशानी की कोई बात ही नहीं, याद भी नहीं करने भाई, पेपर में गिवन होंगे बैंड्स में। जब बैंड्स पेपर में गिवन है तो आपको याद थोड़ी करना है, आपको तो डायरेक्ट रेट लगाना है। 37,700 पर 20%, फिर 125 140 तक रेट 40 है, तो जो इनकम ऊपर थी वो 40% पे लगा दी। टैक्स लाइबिलिटी आई, जो एडवांस टैक्स दिया है वो एडजस्ट किया, पेएबल आ गया। क्लियर है भाई? बोलो बेटा, फीडबैक दिया करो, मैसेज करो, बोला हाँ सर समझ आ रहा है, गोइंग गुड, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आपका फीडबैक आपके कोई पैसे खर्च नहीं कराएगा, लेकिन वो अगले को मोटिवेट करेगा, यार देखो मजा आ रहा है। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक सर वेरी गुड, गोइंग ऑसम। फीडबैक टीचर को मोटिवेट करता है। सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस आपने फीडबैक जरूर देना कि सर मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है बता, उसे इंप्रूव करेंगे। सही। आइए एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन गौर से देखें। मिस्टर ए हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर। ट्रेडिंग इनकम 25,000, पेंशन इनकम 18,000, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 6,000। बेटा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर विदहोल्ड होगा 20% और अमाउंट होता है नेट, यानी आपको अमाउंट को कंप्लीट पर कन्वर्ट करना पड़ेगा फुल पर। आ जाओ भाई, इनकम टैक्स रिटर्न। बेटा नॉन सेविंग इनकम्स हैं, कोई इंटरेस्ट इनकम या नॉर्मल डिविडेंड तो है नहीं,
सर उसकी टैक्सेशन कैसे होगी? पढ़ेंगे बेटा, आज ही थोड़ी पूरा कोर्स पढ़ लेना, आहिस्ता आहिस्ता सब आएगा। ट्रेडिंग इनकम कितनी है बेटा? 25,000। और क्या भाई? पेंशन। पेंशन इनकम कितनी है बेटा? 18,000। डन। और क्या है भाई? रीट, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बेटा 6,000 हमारे हाथ में आए हैं, तो असल में आपके पैसे थे कितने पता है? डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो। असल में आपके पैसे थे 7,500। ये आपका असल में अमाउंट था। बेटा ऐड कर लो, ये आ गई आपकी टोटल इनकम 25,000 और 18,000 ऐड कर लो, इसमें 50,500। डन हो गया बेटा, ये आ गई आपकी टोटल इनकम। इसमें से लेस कर लो पर्सनल अलाउंस। बेटा इसमें से लेस कर लो पर्सनल अलाउंस 12,570 पर्सनल अलाउंस। इस अमाउंट तक कोई टैक्स नहीं है। ये लो भाई, ये आ गई बेटा आपकी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम 12,570 37,930 की आ गई टैक्सेबल इनकम। डन है भाई, चलो भाई टैक्स लगा देते हैं दोबारा से। बेटा शुरू के 37,700 पर 20% 7,540 आ गया। बाकी बेटा हायर रेट बैंड है, 37,930 में से डिफरेंस ले लो बेटा, उस पर लग जाएगा 40%। ये हो गया 230, बस इस पर लगा दो 40%, 92। 7,540 ऐड कर लो 92 में, आपके पास आ जाएगी टैक्स लाइबिलिटी। डन है भाई। 7,632 टैक्स क्रेडिट यानी एडवांस टैक्स एडजस्ट करो, क्योंकि इस सवाल में रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उस पर एडवांस टैक्स है। जो हमने पहले 3 सवाल किए थे उसमें कोई एडवांस टैक्स वाली इनकम ही नहीं थी, तो टैक्स क्रेडिट भी नहीं होता था। 6,000 को 7,500 में बदला, 1,500 का क्रेडिट एडजस्ट कर लो, 6,132 टैक्स पेबल। डन है भाई। तो बेटा आज हमने सिंपल इंट्रोड्यूस कर दिया ये चैप्टर, इनकम टैक्स रिटर्न बनाना सीख लिया कि बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न बनता कैसे। बेटा इनकम्स को 3 हेड में डिवाइड किया, नॉन सेविंग, सेविंग और डिविडेंड। तीनों के टैक्स रेट अलग अलग है। सिर्फ नॉन सेविंग देखा, अभी सेविंग डिविडेंड बात ही नहीं हुई है। नॉन सेविंग में सारी इनकम्स आ गई, सिवाय सेविंग की, सेविंग जिसमें इंटरेस्ट इनकम है, और सिवाय डिविडेंड इनकम के जो कंपनीज की प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम्स को क्लासिफाई किया, टोटल इनकम पर आए। पर्सनल अलाउंस 12,570 का अलाउंस एडजस्ट किया, टैक्सेबल इनकम आई, उस पर टैक्स रेट लगना है। टैक्स के बैंड बता दिए जो पेपर में गिवन होंगे, अलाउंस पेपर में गिवन होगा। टैक्स ईयर 6 अप्रैल से 5 अप्रैल है, ये भी टैक्स रेट शीट में लिखा होगा। आपको सिर्फ सही चीज सही जगह अप्लाई करनी है, बस कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें से। जो चीजें याद रखने की होंगी खुद बताऊंगा, ये सब पेपर में होगा, रेट्स वगैरह सब गिवन होंगे। 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए बेटा, इनकम्स ऐड करी, टोटल इनकम पर आया, अलाउंस एडजस्ट किया, टैक्सेबल इनकम पर आए, टैक्स के रेट लगा।
इनमें कोई विदहोल्ड नहीं था, ये नॉर्मल इनकम से, इनमें कोई विदहोल्ड नहीं है। जिन इनकम्स में विदहोल्ड टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है वो मैं आपको खुद बताऊंगा और उनकी वर्किंग कराऊंगा। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड, पैसा रेज किया, रियल स्टेट में लगाया, वहां से रेंटल्स कमाए, कैपिटल गेन्स कमाए, वो रिटर्न उठा के इन्होंने पे कर दिया इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर के लिए रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बेटा जो इनकम है वो नॉन सेविंग इनकम है, रिसीट बेसिस पर टैक्स होगी और 20% इस पर एडवांस टैक्स है। ये पहली एडवांस टैक्स वाली इनकम है, वरना एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी, इन पर कोई एडवांस टैक्स नहीं है। बेटा 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए कि कैसे ग्रॉस करना है, कैसे टैक्स क्रेडिट एडजस्ट करना है, डन। ऐसे एक एक करके चीजें चलती जाएंगी। डन बोलो। तो बेटा इनकम टैक्स रिटर्न का कॉन्सेप्ट 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन, रीट का कॉन्सेप्ट उसके 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज 100% समझ आए। फिर भी आपको कहीं पे भी बेटा कोई क्वेरी हो ना, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप करो, सर ये चीज नहीं समझ आई, पूछे, कोई मसला ही नहीं। प्रीवियस क्लास में देखे गया हो ना भाई व्हाट्सएप का नंबर, डायरेक्ट मुझे मैसेज कर पूछोगे सर ये चीज पूछ रही, तो मैं गाइड कर दूंगा। आई बिलीव मैं पढ़ाता ही इतना पेशेंस के साथ स्लो स्लो करके प्रैक्टिस करा के जो चीज वैसे ही समझ आती। डन है भाई। तो आज की डिस्कशन को यहां रोकते हैं, अगली क्लास में फिर इंट्रोड्यूस करेंगे डिविडेंड इनकम, फिर उसके सवालात करेंगे, फिर ट्रस्ट इनकम लाएंगे, फिर उसके सवालात करेंगे, फिर सेविंग इनकम लाएंगे। ऐसे करते 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 पूरा टैक्स रिटर्न एक्सप्लोर करवा दूंगा। डन है भाई। चल, थैंक यू एवरीवन, आई होप कि आपको बात समझ आई है। कोई भी क्वेरी हो तो डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू।